भारत की विदेश नीति की इतनी दुर्दशा हो गई है और हमारी जो इंटेलिजेंस की इतनी दुर्दशा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दी है कि भारत के प्रधानमंत्री इतने बेसुध हो गए हैं। ये जानबूझ के चाह रहे हैं कि भारत कोई ऐसी डिप्लोमेटिक मिस्टेक करे जिससे कि ये बोले अरे देखो 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 भारत का नुकसान हो गया। तो भारत जो कर रहा है वो बहुत ठीक है, क्योंकि आपको अपना नेशनल हित देखना होता है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल। ईरान की सबसे बड़ी है कि जब भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ खड़ा हुआ है। कश्मीर इशू उसने बार बार उठाया। मुल्कों में जितने यहाँ पर डिप्लोमेट बैठे हुए हैं ये भी कान खोल कर सुन लें, जिनके दिमाग में कुछ पर्दे पड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता के। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान क्या पाकिस्तान के साथ ईरान खड़ा नहीं था? क्या ये गलत बात है? क्या ये झूठी बातें हैं? जिन लोगों ने देश के लिए सेना में रहकर अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, आज उनको आप चाटुकार कह रहे हैं और आपको क्या शर्म नहीं आती है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए? और कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हमारे मेजर जनरल को अगर आप चाटुकार भाषा में संबोधित करेंगे तो। शर्म करिए अपने ऊपर, शर्म करिए अपने ऊपर। सेना के किसी भी व्यक्ति को लेकर एक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं, एक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू तलाक अपने नेताओं को बोलिएगा। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों खामेनाई के जाने के गम में कांग्रेस इतनी बौखला गई है कि कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में आके एक्स आर्मी ऑफिसर्स के साथ लड़ रहे हैं और इन्हें गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस डिबेट में, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत रिटायर्ड मेजर जनरल को बीजेपी का चाटुकार बता रहे थे। दोस्तों उसके बाद चित्रा त्रिपाठी ने इस बेसूद आदमी को बहुत बढ़िया वाला लताड़ा है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं और आपका भी रिएक्शन मैंने पढ़ा और देखा ईरान के संदर्भ में। जो आम लोग हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तब ईरान का रुख क्या इंडिया के साथ था? नहीं था। तो आज मौजूदा वक्त पे क्या जरूरत है? अगर 2-3 मजबूत देश लड़ रहे हैं तो उसमें जाकर भारत अपना स्टैंड ले ले और एक तरफ खड़ा हो जाए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस ड्यूरेशन में एक एक भारतीय और एक एक भारतीय पार्टी, चाहे प्रतिपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में, ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ी थी। चल झूठा। जब तक नरेंद्र मोदी जी ने अपना कायरतापूर्ण निर्णय नहीं लिया जो कि सीज फायर का था, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के कहने से। उस दिन तक सारी की सारी पार्टियां नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ी थी, सर्वदलीय बैठक में खड़ी हुई थी। तो ये तो हमारी नीति है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी अगर राजनीतिक रूप से कमजोर कोई निर्णय लेते हैं और कमजोर रणनीतिक निर्णय लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हमें तो फिर उनका विरोध करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, भारत की स्थिति पिछले 70 सालों में इतनी खराब कभी नहीं हुई, भारत की विदेश नीति की दुर्दशा इतनी खराब कभी नहीं हुई कि भारत कोई स्टेक होल्डर ही नहीं। चल बस, रुलाएगा है क्या? भारत की बात कोई कर ही नहीं रहा है। भारत की विदेश नीति की इतनी दुर्दशा हो गई है और हमारी जो इंटेलिजेंस की इतनी दुर्दशा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दी है कि भारत के प्रधानमंत्री इतने बेसुध हो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि 2 दिन बाद इजराइल युद्ध करने वाला है ईरान से, और वहां पर वो जा रहे हैं और कंसर्ट में एक ऐसा पट्टा पहन रहे हैं या एक ऐसा वो ले रहे हैं जिसका ना भूतो ना भविष्यतो, ना उससे पहले वो पुरस्कार किसी को दिया गया ना उसके बाद वो किसी को पुरस्कार दिया जाएगा। तो आज की डेट में अगर भारत की स्थिति इतनी अनिर्णय की हो गई है, भारत की स्थिति इतनी अनवैलिडेट हो गई है, इतनी जीरो हो गई है कि हम पूरी दुनिया में कोई स्टेक होल्डर ही नहीं। अच्छा, अगर इस पर हम सवाल उठाते हैं, जीसीसी में यानी गल्फ कंट्रीज में अगर हमारे 1 करोड़ भारतीयों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, दुबई सहित 40 देश हैं उनमें 1 करोड़ भारतीय से ज्यादा रह रहे हैं। और सबसे मजे की बात बताता हूं चित्रा जी, शायद और किसी का ध्यान नहीं गया होगा इस पर, जितने एपस्टीन फाइल के शेयर होल्डर्स हैं, जितने, चाहे वो गल्फ कंट्री के लोग हों, सऊदी अरब के हों, कहीं के हों, जो भी स्टेक होल्डर एपस्टीन फाइल के हैं, चाहे वो यूएस के स्टेक होल्डर्स हो, चाहे हमारे हिंदुस्तान के स्टेक होल्डर्स हो, चाहे हरदीप पुरी जी हो, चाहे मोदी जी का नाम लिए हुए हो, वो सारे के सारे युद्ध में रत हैं, युद्ध कर रहे हैं, मानवता के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, और या फिर चुप बैठे हुए। कोई सेंस है इस बात की? ये एप्स्टीन फाइल का भी एक असर आपके सामने आता है। 1965 और 1971 में तो एप्स्टीन फाइल था नहीं। ईरान ने 1965 और 1971 में पाकिस्तान को हमारे यानी भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पैसे, विमान और हथियार दिए थे। और आज भारत अगर चुप है ईरान के इस मसले पर क्योंकि उनकी आपस की लड़ाई है, तो आप कह रहे हैं नहीं हमें तो इन्वॉल्व होना चाहिए। ये 1984 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च धार्मिक नेता खुमैनी साहब ने भी किसी प्रकार का कोई बयान जारी नहीं किया था, कोई बयान जारी नहीं किया था। सुरेंद्र राजपूत जी, हमको जारी करना चाहिए।
हमें अपना हित भूलकर पहले खुद जाना चाहिए उसमें। सुरेंद्र राजपूत जी। चित्रा जी, शायद या तो आप कांग्रेस की बात नहीं समझ रही हैं या समझना नहीं चाह रही। आप एक जीनियस प्रस्तोता हैं, हम इस चीज को मानते हैं। पहली चीज तो भारत को कभी भी, हिंदुस्तान को कभी भी कांग्रेस ने नहीं कहा इन्वॉल्व हो। हमने कहा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, इन्वॉल्व होना नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारी नेता की हत्या के खिलाफ अगर कोई चीज, कोई आदमी नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के अन्याय के खिलाफ ना बोले। अन्याय होगा तो हम बोलेंगे। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो। बाद में भारत ने ये बोल दिया कि इट इज ऑन द साइड ऑफ पीस। ये जानबूझ के चाह रहे हैं कि भारत कोई ऐसी डिप्लोमेटिक मिस्टेक करे जिससे कि ये बोले अरे देखो 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 भारत का नुकसान हो गया। और ये ठीक ऐसा ही जो है रशिया यूक्रेन में भी चाह रहे थे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था चित्रा जी, हर देशभक्त ने देखा कि कैसे 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी जो ड्रोन्स आए थे उसको भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, खत्म हुआ। 1 इंच भी जो है हमारी भूमि को ना, हमारे किसी भारतवासी को दिक्कत हुई। ये हमारा राष्ट्रीय हित था। तब क्या कोई पूरी दुनिया जो आके बोली कि हम इंटरफेयर करेंगे? क्या बोले? ये इंडिया ने, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर आतंकी हमला किया और हिंदुस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया। तब भी कांग्रेसी उस वक्त ये पूछ रहे थे कि भारत ने बहुत बड़ी गलती की, बताओ भारत के जेट्स कितने गिरे। ये नहीं पूछ रहे थे कि पाकिस्तान के कितने जेट्स भारत ने मारे, ये पूछ रहे थे कि हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे। हम क्यों इस लड़ाई के अंदर घुसे जब हमारा राष्ट्रीय, हमारे भारतवासियों को प्रोटेक्ट करना है। हाँ, हमारा राष्ट्रीय ये है कि अगर कोई भारत का निवासी कहीं भी रह रहा है उसको सुरक्षित वापस लाना या उसमें करना। उसने एम्बेसी ने बोला वी आर इन टच। वहां से लोग बोल रहे हैं कि इंडिया इज द सेफेस्ट प्लेस। ये तो मानते ही नहीं थे कि भारत सबसे सेफेस्ट प्लेस। सच्चाई है चित्रा की जो हमारे बारे में कह रहा है कि भारत ने स्टेटमेंट नहीं दी। मुझे लगता है कि बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट दी है कि भाई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी हर देश की जो है बरकरार होनी चाहिए। मुझे लगता है इनडायरेक्टली आपने इशारा किया कि अगर कुछ भी ऐसा कोई देश दूसरे देश पे हमला करता है हम उसके साथ नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि भारत ने बार बार यह कहा कि हम हैं डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ। और अब जो बात आ रही है जिस प्रकार से वहाँ सिचुएशन है, आज आप देखो ईरान जो है वो सभी मुस्लिम कंट्री तो हैं जिन पे हमला किया 12 की 12, उन पे हमला किया इसने सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतार, जॉर्डन, बहरान और टर्की के ऊपर तो नहीं गया ये, बल्कि साइप्रस तक चला गया। तो सच्चाई ये है कि ये लड़ाई का दायरा बढ़ा रहा है और ये सारा मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर ही अटैक किया इसने। तो इसके साथ इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि सबको ये डर है कि कल को ईरान न्यूक्लियर हथियार बढ़ा लेगा तो वो एक प्रकार से पूरे रीजन के लिए थ्रेट है। वो अगर वो उसके बारे में हर कोई देश यही कह रहा है कि जिस प्रकार से इसने जमावड़ा बना रखा था काफी मिसाइलों का भी, अगर ये लंबी मिसाइलें की बना लेता तो कल को यूरोप को भी ये थ्रेट करेगा। तो सच्चाई ये है, अगर आप सिचुएशन को पूरी तरीके से परखें तो भारत जो कर रहा है वो बहुत ठीक है, क्योंकि आपको अपना नेशनल हित देखना होता है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशन। जो परमानेंट है वो आपके नेशनल इंटरेस्ट है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मुझे लगता है सोच समझ के भारत की डिप्लोमेसी जारी है, एक मैच्योर डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है। तो ऐसे मौके पे जब दूसरे देश भी खुल के नहीं आए हैं, कई मुस्लिम वर्ल्ड में किसी ने कुछ नहीं बोला, तो हमें भी सोच के चलना अश्विनी से बात की। तो इसी के साथ मेरा सवाल ये है, आप देखिए आपने देश की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब मौजूदा वक्त में विपक्षी दलों की ओर से ये सवाल पूछे जाते हैं कि ईरान को लेकर हम साफ साफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, वहां पर खामनेई की हत्या कर दी गई, उसको लेकर हमारा रुख स्पष्टता के साथ सामने क्यों नहीं आता है, तो इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? तो कई बार चुप रहने में ही बहुत कुछ है और आपने चुप रह के भी काफ़ी कुछ कह दिया है। और आपने तो बोल दिया है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए पूरे देशों की, तो उसके अगेंस्ट तो आपने बोला अगर कोई हमला हुआ। तो मुझे लगता है कई बार सोच विचार करके चलना पड़ता है। और ये बात अगर आप ईरान की करो, मैं 2 बातें बताना चाहूँगा ईरान के में, क्योंकि मैंने उनके ऊपर स्टडी किया और अच्छे भी नहीं रहा अभी। ईरान की सबसे बड़ी है कि जब भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ खड़ा हुआ है। कश्मीर इशू उसने बार बार उठाया। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा ये सवाल है, जिस मुल्क ने भारत पाकिस्तान युद्ध में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, वो कभी भारत के साथ खड़ा नहीं रहा, आज उस मुल्क के लिए हमारे विपक्षी नेताओं का दिल इतना ज्यादा क्यों धड़क रहा है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उसी ईरान में हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं सड़कों पर उतरकर खुशी मना रही हैं, वो बुर्का हटा रही हैं, वो उनकी ओर से जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं ईरान की महिलाओं की ओर से कि एक व्यक्ति मारा गया जिसने लगातार हमें प्रताड़ित किया। उनके अलग अलग वीडियोस देखिए, तो जो हमारे और आपके लिए अन्याय है राजपूत साहब, वो किसी के लिए न्याय भी तो है। ये तो तय करना हमारा काम है ना कि हमारे देश के हित में क्या है। सुरेंद्र राजपूत जी, पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम झूठ बोल रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, प्रपंच कर रहा है कि ईरान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं रहे। ईरान ही इकलौता ऐसा देश था पूरे ओपेक मुल्कों में, जितने यहां पर डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, ये भी कान खोल कर सुन लें कि इस कश्मीर का मुद्दा अगर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में नहीं आने दिया तो हमेशा ईरान ने भारत का साथ दिया है।
ऑफिशियली भी अनऑफिशियली भी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जिनके दिमाग में कुछ पर्दे पड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता के, वो पुरानी डिप्लोमेटिक बुक्स को उठा करके देख लें। दुर्भाग्य है आज की डेट में भारत का कि नरेंद्र मोदी की यहां पर सरकार है और इन्होंने अपनी हमारी विदेश नीति जो 70 साल से बड़ी ताकतवर थी, अमेरिका और इजराइल के चरणों में रख दी है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। तो क्या सुरेंद्र राजपूत जी, एक लाइन में जवाब इसका, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान क्या पाकिस्तान के साथ ईरान खड़ा नहीं था? क्या ये गलत बात है? क्या ये झूठी बातें हैं? जिन लोगों ने देश के लिए सेना में रहकर अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, आज उनको आप चाटुकार कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी? मतलब आपके ये दिन आ गए हैं बोलने के लिए, और आपको क्या शर्म नहीं आती है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए? आपके हाँ में लाएंगे बैठ के हमारे मेजर जनरल। सुनिए पत्रकारों को अब टिप्पणी करते करते आज सेना के लोगों पर भी आप चाटुकार वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं राजपूत साहब। कितनी गलत बात है, पीछे मत छुपे, सेना के पीछे क्या ना छुपे, किसी भी रूप में सेना सबसे पहले इस देश के लिए, किसी भी रूप में सेना सबसे पहले इस देश के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लड़ने के लिए सेना के लोग बॉर्डर पर रहते हैं, क्यों नहीं सेना की बात होगी? क्यों नहीं सेना की बात होगी? और कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हमारे मेजर जनरल को अगर आप चाटुकार भाषा में संबोधित करेंगे तो। पत्रकारों को बोलते बोलते इस तरह की आदत पड़ गई, आप सेना तक पहुंच गए। क्यों अश्विनी श्रीवास्तव को लेकर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे? शर्म करिए अपने ऊपर, शर्म करिए अपने ऊपर, शर्म करिए अपने ऊपर। और शर्म करनी चाहिए चित्रा, आपको शर्म करनी चाहिए सुरेंद्र राजपूत जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव को चाटुकार कहने की? चाटुकार होंगे आप, चाटुकारिता करिए आप, चाटुकारिता कर करके राजनीति में बढ़िए आप। खबरदार जो हमारे सेना के लोगों के प्रति एक भी टिप्पणी की तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे रिटायर्ड अधिकारी जीवन अपना पूरा उन्होंने खपा दिया देश की सेवा करते हुए, और बैठकर यहाँ पर राजनीति चमकाने के लिए सेना के लोगों को लेकर आ रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, और बिल्कुल गलत बात है। सेना के किसी भी व्यक्ति को लेकर एक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं, एक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम लोगों पर टिप्पणी करते करते आप लोगों को रोने की आदत पड़ गई। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव को बोला भी कैसे आपने? कतई बर्दाश्त नहीं होगा सेना के ऊपर इस तरह की टिप्पणी, और ये बिल्कुल गलत बात है। पहले मीडिया को, फिर उसके बाद संस्थानों को, अब हमारी सेना के मेजर जनरल को आप चाटुकार बोल रहे हैं। अगर सच्चाई आपको बता दी तो चित्रा जी, ईरान खड़ा रहता ना हमारे साथ भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, हमारे लोग मारे गए। हम क्यों नहीं 1971 का हम जिक्र करते हैं? एक सेकंड मिस्टर, सुनिए मेरी बात। ये सही बात है कि इंदिरा गांधी की वजह से बांग्लादेश बना, लेकिन ये भी सही बात है कि हमारे हजारों लोग मारे गए। कितने लोगों के नाम याद होंगे? हमारे सेना के कितने लोगों ने शहादत दी है? कितने लोगों के नाम याद रहते हैं? नरेंद्र मोदी का नेतृत्व कायर निकला। ठीक है, बोलते रहिए नरेंद्र मोदी को जो बोलना हो, लेकिन सेना के खिलाफ एक शब्द निकाली तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं, तू तड़ाक मत करिए, ये तू तड़ाक मत करिए, ये आपकी पार्टी के अंदर होता होगा ये तो, और मुझसे तुम में बिल्कुल बात नहीं करेंगे आप। एक राष्ट्रीय चैनल के एंकर हूं मैं, ये तू तड़ाक अपने नेताओं को बोलिएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।